Hello, welcome back to one more edition of the lecture on circles. एक टफ चैप्टर अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स. पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया टेंजेंट के बारे में, टेंजेंट सेगमेंट के बारे में. सेकेंड के बारे में हमने स्टडी किया कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. फाइन. सो नाउ वी प्रोसीड फर्दर. हम लोग आज स्टडी करेंगे टचिंग सर्कल्स के बारे में. थोड़ा हमने रिवाइज किया था सर्कल्स की प्रॉपर्टी में, तो हमने जानने की कोशिश किया था व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, व्हाट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, व्हाट आर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स. अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे व्हाट आर टचिंग सर्कल्स. टचिंग सर्कल मतलब दो सर्कल आपस में टच हो रहे एक और एकलौते पॉइंट से, एट वन एंड ओनली वन पॉइंट. ठीक है. तो उसके लिए आपके लिए दो डायग्राम आ सकता है. ये पर्टिकुलर पॉइंट है समझो एक, तो दे आर टचिंग एट वन एंड ओनली वन पॉइंट. और सेकेंड डायग्राम आ सकता है आपका, ये सर्कल है और ये एक और सर्कल है विच इज टचिंग एट वन एंड ओनली वन पॉइंट. समझो ये P है, ये P पॉइंट है. इसको बोलेंगे एक्सटर्नली टचिंग सर्कल. एक्सटर्नली टचिंग सर्कल. दिस विल बी कॉल्ड एज इंटरनली टचिंग सर्कल. दिस विल बी कॉल्ड एज इंटरनली टचिंग सर्कल. तो इस पर्टिकुलर टाइप के डायग्राम जो आएंगे टचिंग सर्कल के बारे में, जो एक और सिंगल पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो दे विल बी कॉल्ड एज टचिंग सर्कल्स. इफ दे आर टचिंग एक्सटर्नली, बाहर से टच कर रहे हैं आपस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, दे विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स. एंड यहाँ पे जो दे आर टचिंग वन सर्कल इज इनसाइड द अदर सर्कल, दे आर कॉल्ड एज इंटरनली टचिंग सर्कल्स. ठीक है. नाउ देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट टचिंग सर्कल. There is one very important property about touching circle, that in touching circles, the property is on page number 3.26. थ्योरम के तौर पे दिया हुआ है पेज नंबर 57 पे. फिगर नंबर 3.26 दिया हुआ है पेज नंबर 57. If two circles touch each other, if two circles touch each other, दो सर्कल अगर आपस में टच करते हैं, then their point of contact lies on the line joining the center. then their point of contact, ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. जहां पे सर्कल टच हो रहा है दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर. मतलब ये कि आपका ये A है, ये B है और ये P है, तो A, P और B होता है, दे आर कोलिनियर. ये आपका अगर A है, ये बड़े सर्कल का सेंटर है, ये छोटे सर्कल का सेंटर है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, तो A, B और P होता है. मतलब these three points are always collinear. बिटवीननेस बदल जाता है. ओके, बिटवीननेस बदल जाता है. यहाँ पे these three points are collinear. P is in the center of A and B. यहाँ पे these three points are collinear. B is in the center of A and B. बोलने का मतलब ये है कि the point of contact क्या है? यहाँ पे P है, यहाँ पे P है. The point of contact lies on the line joining the centers of the two circle. आपने सेंटर ऑफ द टू सर्कल को से पास होते हुए एक लाइन बनाया, तो उस पर्टिकुलर लाइन पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आएगा. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑन पेज नंबर 58. रिमेंबर दिस. उसको थोड़ा बरोबर से रिवाइज कर दो. द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टचिंग सर्कल लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर. ये प्रॉपर्टी मैंने बताया. द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट of the touching circle, the point of contact of the touching circle lies on the line joining the center. On the line joining the center. ये एक प्रॉपर्टी है. Now what is the property when the circles are touching externally? When the circles are touching externally,
distance between the center is equal to the sum of the radius. ये r1 है, ये r2 है, तो distance between the center is r1 plus r2. Distance between the center is equal to sum of the radius. If they are touching externally, what happens? The distance between the center of the circle touching internally is equal to difference of the radii. ये बड़ा वाला रेडियस r1 है, ये छोटा वाला रेडियस r2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर विल बी r1 minus r2. डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स विल बी r1 minus r2. यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स विल बी r1 plus r2. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिफोर आई प्रोसीड टू सॉल्विंग द सम, टचिंग सर्कल आपको समझ लेना चाहिए कि टू सर्कल विच टच ईच अदर एट ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड टचिंग सर्कल. टचिंग सर्कल कैन बी ऑफ टू टाइप, इंटरनल टचिंग सर्कल, एक्सटर्नल टचिंग सर्कल. उसके बाद दोनों सर्कल जहाँ पे टच होते हैं दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. उसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और radius of the two circles which are touching each other are always collinear or are in a straight line. उसके बाद if the circles are touching externally, the distance between their radius is equal to sum of the radius. Okay, is equal to sum of the radius. If the two circles are touching internally, the distance between the centers is equal to difference of the radius. ठीक है, क्लियर है, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर हो जाती है. नाउ वी प्रोसीड टू सॉल्व द सम. प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2. Now this is question number 1. Two circles having radii 3.5 cm and 4.5 cm touch each other internally. Find the distance between their center. Okay. Now given, let radius of first circle be equal to r1 and radius of second touching circle लिख सकते हो तुम b equal to r2. therefore r1 is equal to, आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, r2 is equal to 4.8 सेंटीमीटर. ओके, द सर्कल्स आर, वो लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखो अभी जो आपका पॉइंट्स जो दिया हुआ है. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्कल टचिंग इंटरनली, द डिस्टेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स टचिंग internally is equal to the difference of their radii. therefore आप is equal to difference फुल फॉर्म में लिख के उसको डिफरेंस को अंडरलाइन कर सकते हो. therefore distance between the centers is equal to r2 minus r1. जो बड़ा है वो लोगे तुम. ओके, दिस इज इक्वल टू 4.8 minus 3.5. this will give you 1 minus 1.3 centimeter. this will give you 1.3 centimeter. right, उसके बाद आपका सेकंड two circle of radius 5.5 cm and 4.2 cm touch each other externally. Let radius of the first circle be r1, let radius of the second circle be r2. therefore r1 is equal to 5.5, r2 is equal to 4.2. okay, the distance between the radius of the two circle touching, यहाँ पे इंटरनल की जगह पे आप एक्सटर्नल लिखोगे, इंटरनल की जगह पे आप एक्सटर्नल लिखोगे, इज इक्वल टू दी डिफरेंस की जगह पे आप सम लिखोगे, is equal to sum of their radii. therefore the distance between their centers, यहाँ पे centers है थोड़ा, distance between the centers
इज इक्वल टू R2 या R1 प्लस R2 लिखोगे और ऐड करके जो आता है दैट इज 9.7 सेंटीमीटर। वो आंसर तो 9.7 आएगा, पर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखना है, प्रॉपर स्टेप्स लिखना है। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो ज़्यादा डायग्राम बनाओगे तो भी बेटर रहेगा। एक इंटरनल टचिंग का सर्कल का डायग्राम यहाँ पे बना दो, एक एक्सटर्नली टचिंग सर्कल का डायग्राम बना दो, जो आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, वी प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट सम। Next is question number 3 is explanatory. If radius of two circles are 4 centimeter and 2.8 centimeter, draw figures of the circle pushing touching each other externally. ठीक है, as well as internally. तो यहाँ पे आपको इसको बनाने का तरीका कैसा रहेगा? पहले आप अगर इसको मैं इरेज कर दूं, ये आपका थर्ड सम रहेगा। सबसे पहले आपका क्या है, वहां पे आपका पहला सम है जो 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं। तो 4 सेंटीमीटर और 2.8 मिला के 6.8 होता है। तो आप पहले 6.8 का एक सेगमेंट बना लो, ये ए है, ये बी है। ओके, ये टोटल मेजरमेंट कितना होगा 6.8। अब यहाँ पे राउंडर रख के आप एक 4 सेंटीमीटर का मार्किंग कर दो। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर, या नहीं भी मार्किंग करोगे आप अभी राउंडर यहाँ पे रख लो और एक रेडियस 4 सेंटीमीटर ले लो। रेडियस 4 सेंटीमीटर लेके आप यहाँ पे एक सर्कल बना दो। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये बढ़ जाए 2.8। यहाँ पे आप 2.8 का मेजरमेंट तो ऑलरेडी है, यहाँ से दूसरा सर्कल बना दो। ठीक है, आपके दो सर्कल एक्सटर्नली टचिंग सर्कल बन जाएंगे अगर आप यहाँ पे टोटल मिला के यहाँ पे सेगमेंट 2.8 का बनाओगे। क्यों आपने सेगमेंट 6.8 का बनाओगे? क्यों आपने 6.8 बनाया? 4 + 2.8 क्यों आपने ऐड किया? क्योंकि द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स एंड द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स आर कोलिनियर, तीनों एक ही लाइन में रहते हैं, तो आप ऐड कर सकते हो। और आपने ये भी प्रॉपर्टी स्टडी किया, in touching circle the distance between the two centers in external touching circle the distance between the two centers is equal to the sum of the radius। ठीक है, अगर आपको बनाना है इंटरनली तो कैसा बनाएंगे? एक है आपका 4 सेंटीमीटर का, एक है आपका 2.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, आप एक 4 सेंटीमीटर का राउंडर पे लेके एक 4 सेंटीमीटर का आप एक सर्कल बना लो। ठीक है, ये आपने 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, क्लियर है? ये आपका 4 सेंटीमीटर है, फाइन। अब यहीं से ओके, यहां से आप मार्क करो 2.8 कहीं पे यहाँ पे आपको मिलता है। ओके, आप स्केल से मार्क करो या राउंडर से आर्क बना दो। अब आप 2.8 यहाँ पे रखो, आपका सेंटर यहाँ पे रखो और 2.8 मेजर करके एक सर्कल दूसरा बना दो। ओके, तो ये आपका इंटरनली टचिंग सर्कल बन जाएगा। ये टोटल मेजरमेंट आपका 4.7 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रहेगा और ये आपका 2.8 सेंटीमीटर रहेगा। ये आपका 2.8 सेंटीमीटर रहेगा। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द एक्सटर्नली टचिंग सर्कल विथ 4 centimeter and 2.8 centimeter as well as internally touching circle with 4 centimeter and 2.8 centimeter. Okay. Now question number 3. This is given to you. If radius, question number 4. Question number 4. This is a figure 3.27. It is given that circle with center P and center Q are touching each other at point R. Actually, a line passes through R, meets the circles at point A and B respectively. Prove that, आपको प्रूव करने का है segment AP is parallel to segment QB. Segment AP is parallel to segment BQ. Fine. So we will start with the proof here. Part 1 of the answer here. Part 1. नाउ आपके डायग्राम में एंगल
पी इज इक्वल टू एंगल ARP इज इक्वल टू एंगल BRQ। आपको दिख रहा है ARP इज इक्वल टू एंगल BRQ। ठीक है, मेनी विल बी आंसरिंग दिस क्यों है, एंड योर आंसर माइट बी राइट। दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, हमने इसको 1 दे दिया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फाइन, इसको हमने 1 दे दिया, ये दोनों एंगल कॉन्फ्रंट हो गए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। दूसरा अभी नाउ इन ट्राइंगल RQB, इन ट्राइंगल RQB साइड RQ is equal to side QB। रीजन साइड RQ is equal to side QB। रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे दोनों आइसोसेलेस, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। अब आइसोसेलेस बता दो या डायरेक्ट आप एंगल बता सकते हो, एंगल ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स भी बता सकते हो। ठीक है, बट आप बता दो कि देयरफॉर ट्रायंगल QRB इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, एंगल QRB आपका आइसोसेलेस हो गया, देयरफॉर एंगल QR, एंगल BRQ, एंगल BRQ इज इक्वल टू एंगल BRQ इज इक्वल टू एंगल QBR इज इक्वल टू एंगल QBR। एंगल BRQ will be angle is equal to angle QBR। फाइन, या RBQ लिख दूं मैं इधर आपको इजी करने के लिए। एंगल BRQ will be equal to एंगल QBR, क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ये आपका 2 हो गया। वही वर्कआउट करो आप ये पर्टिकुलर एंगल में। ओके, इन ट्रायंगल PAR, इन ट्रायंगल PAR साइड PA is equal to side PR, side PA is equal to side PR। you have radii of same circle, radii of same circle। ठीक है, therefore triangle PAR is isosceles triangle, therefore उनके एंगल फाइन ARP, therefore angle ARP is equal to angle ARP is equal to angle RAP, converse of isosceles triangle थ्योरम। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 3 हो जाता है। Now pay attention here, ARP is equal to BRQ, ARP is equal to BRQ। okay, and यहाँ पे मुझे BRQ थोड़ा सा BRQ, ओके, ARP is equal to BRQ, तो BRQ is equal to RBQ and ARP is equal to RAP। ओके फाइन, ये दोनों एंगल, यहाँ देखो ARP किधर है, ये आपका ARP, ये आपका ARP इधर है, और ये आपका BRQ, ये BRQ इधर है। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, और ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है।
रिपीट कर रहा हूं मैं, ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है इससे कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला एंगल जो है इससे कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 3, therefore from 1 2 and 3 ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। एंगल RBQ is congruent to एंगल RBQ is congruent to एंगल या equal to is congruent to एंगल RBQ is congruent to एंगल RAP। कौन से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं? एंगल RBQ उसको मार्क कर लूं मैं, एंगल RBQ is congruent to एंगल RAP is congruent to एंगल RAP। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है, फाइन। ये दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट करके रख दिया, ओके। नाउ व्हाट इज इट नाउ? You have proper steps space, okay, so now what is it? ये डायग्राम तो आपको समझ में आ रहा है, तो मैं इतना सर्कल मिटा देता हूं जरा। You have now this one, angle RBQ is equal to angle RAP, angle RBQ is equal to angle RAP and AB is the transversal, ठीक है। RBQ is equal to RAP is equal to RAP और ये पर्टिकुलरली ट्रांसवर्सल है, ठीक है। Therefore by converse of alternate angles you have AP is parallel to BQ, a segment AP is parallel to segment BQ। कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको, ये दोनों एंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट बताना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, फिर ये एंगल को इससे कॉन्ग्रुएंट बताना है और ये एंगल को इससे कॉन्ग्रुएंट बताना है। कैसे बताओगे आप? आइसोसेलेस एंगल बता के दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो ये एंगल इससे बराबर है, ये एंगल इससे बराबर है, देयरफॉर दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। बाद में आप अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लगा के बता सकते हो कि सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट BR। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल APR is congruent to is similar to APR is similar to BQR is similar to BQR या RQB। Quite easy the second part। यहां पे ऑलरेडी आपने प्रूफ किया इन ट्राइंगल APR and triangle RQB, in triangle APR and triangle RQB you have here angle ARP is equal to angle BRQ from 1 या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वापस देख सकते हो या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वापस देख सकते हो। और यहाँ आप इसको यहाँ पे 2 दिया, इसको 4 नंबर दे दो। एंगल RAP is equal to angle RBQ from 4। एंगल RAP is equal to एंगल RBQ की पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। therefore ट्राइंगल, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, therefore ट्राइंगल APR
is similar to triangle RQB by a test of similarity. By a test of similarity. ठीक है? Then you have the third part of the answer. अगर आपको PAR का मेजर 35 डिग्री दिया हुआ है, ये मेजर आपको 35 डिग्री दिया हुआ है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, उसके बाद आप उसको वर्कआउट कर लेना, ठीक है? मैं इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ये मेजर आपको 35 दिया हुआ है, तो आपको पूछा गया RQB का मेजरमेंट कितना होगा, ये मेजरमेंट कितना होगा, ये पूछा गया आपको ना। अगर ये 35 है तो ये मेजरमेंट कितना होगा, यहाँ का मेजरमेंट कितना होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ओके, तो दिस बिकम्स 35, करेक्ट। ये 35 है तो ये एंगल कितना होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो ये भी 35 होगा। ये 35 है तो ये कितना होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये भी 35 होगा, ठीक है? आपका ये 35 है और ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, तो सब बता दिया, तो ये भी 35, ये भी 35, ये भी 35, ये भी 35, इसको वर्कआउट करके बताना है आपको, स्टेप बाय स्टेप वर्कआउट करके बताना है, ठीक है? नाउ आपको ये मेजर बताना है। अब आपके पास ट्रायंगल RQB हो गया। एक ट्रायंगल का टोटल मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, ठीक है? एक ट्रायंगल के ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपका ये 35, ये 35, 70 हो गया। 180 में से आप 70 निकालोगे तो आपके पास बचेगा 110। तो इस एंगल विल बी 110 डिग्रीज, दैट इज एंगल BQR जो पूछा है आपको, एंगल RQB पूछा है, देयरफॉर एंगल RQB इज इक्वल टू 110 डिग्री। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेनेशन मिल जाता है तो आप स्टेप वाइज आराम से लिख सकते हो, ओके? तो स्टेप लिखने के लिए आपको इतना बड़ा टोटल सम आपको नहीं पूछा जा सकता है, ये कम से कम 7-8 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है, और आपके एग्जामिनेशन पेपर में 4 मार्क्स से ज्यादा नहीं होता है। तो कोई भी 2 स्टेप पूछेंगे या इतना ही स्टेप भी पूछेंगे कि ये पैरेलल बताओ तो 4 मार्क्स हो गया, ये पैरेलल बताओ तो 4 मार्क्स हो गया। यहाँ पे आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कि आपको सर्कल के प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं है, आपको प्रॉपर ज्योमेट्री की नॉलेज है कि नहीं है, खाली आपको नॉलेज चेक करने के लिए मल्टीपल क्वेश्चन दिया है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ओके? तो यहाँ पे आपको बता दिया कि RQB कैसे 110 डिग्री आता है। गो अहेड, फॉलो अप ऑल दिस स्टेप, हर एक को स्टेप को एक साथ पकड़ो। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, क्यों दिस इज इक्वल टू दिस, आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से, दिस इज इक्वल टू दिस, क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से। ये 35 मिल गया, 35 मिल गया। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, तो आप 35 प्लस 35 70, 180 में से माइनस करेंगे तो आपको 110 मिलेगा। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू रीच देयर, ठीक है? फाइन, ओके फाइन। वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5. In the figure 3.28, the circle with centers A and B touch each other at E. Centers A and B touch each other at E. Line L is a common tangent. ये line L बना देते हैं हम इसको, line L is a common tangent which touches the circle C and D respectively. यहाँ पे C and D पे टच कर रहे हैं, यहाँ पे C D. Find the length of the side CD if the radius of the circles are 4 cm and 6 cm. Okay, रेडियस 4 cm and 6 cm दिया हुआ है, हमको CD फाइंड आउट करने का, ओके? हमको CD फाइंड आउट करने का। टू फाइंड CD, ठीक है? कंस्ट्रक्शन करना है आपको यहाँ पे। ड्रॉ सेगमेंट्स AC, AE, BD, BE, AC, AE, BD, BE, and draw
ए बी सी डी एफ बचा, ए एफ परपेंडिकुलर टू बी डी, ड्रॉ ए एफ परपेंडिकुलर टू बी डी, ए एफ बनाना है हमको, परपेंडिकुलर टू बी डी बनाना है, ए एफ परपेंडिकुलर टू बी डी बनाना है, ठीक है। So now we proceed to solve this. First step, you have A, E, B, क्यों है वो ए बी? ओके, टचिंग सर्कल्स की प्रॉपर्टी है वो, क्लियर है। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, ओके। नाउ ए ई दिया हुआ है तुमको, रेडियस दिया हुआ है, बड़ा छोटा, यहाँ पे ये छोटा है ये बड़ा है, तो ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. This is given to you. A is equal to 4 centimeter, B is equal to 6 centimeter. AB, therefore AB is equal to AE plus BE. This is equal to 4 plus 6. This is equal to 10 centimeter. ठीक है? This is equal to 10 centimeter. ये आपका AB आपका 10 centimeter मिल गया. ठीक है? Now, second part. In quadrilateral, हम यहाँ पे quadrilateral देखेंगे ACDF. In quadrilateral ACDF, you have angle ACD is equal to angle CDF is equal to 90 degrees. Tangent theorem. Angle ACD is equal to angle CDF is equal to 90 degrees. और angle AFD is equal to 90 degrees एक कंस्ट्रक्शन है. ठीक है, तीन एंगल आपके 90 डिग्री हो गए तो चौथा एंगल भी ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा. देयरफॉर क्वाड्रेंटल ACDF is a rectangle. Therefore quadrilateral ACDF is a rectangle. Quadrilateral ACDF is a rectangle. Therefore AC is equal to DF and CD is equal to AF. Opposite sides of rectangle. Opposite sides of rectangle. AC is equal to DF and CD is equal to AF. Opposite sides of rectangle. Now AC तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है. AC रेडियस कितना लिया हमने? 4 सेंटीमीटर लिया था इसका शायद. ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है. ओके, ये 4 सेंटीमीटर है, ये पूरा 6 सेंटीमीटर है. ठीक है. Therefore आपका AC, therefore DF is equal to 4 सेंटीमीटर. CD आपको फाइंड आउट करने का है. CD is equal to AF लिख दिया आपने. इधर आप 2 लिख दो उसको. ओके, ये आप 2 लिख दो. DF is equal to 4 सेंटीमीटर है. ओके, तो DF आपका 4 सेंटीमीटर मिल गया. ये आप 3 ले लो.
ना यहाँ भी आपका कोलिनियर है, DFB कोलिनियर है आपका। नाउ थर्ड वन, BD is equal to BF plus FD। ओके, कोलिनियर है BFD। BD is equal to BF plus FD। आपको चाहिए BF, देखो BF या मेजरमेंट डाल देते हैं। BD कितना है, BD आपका 6 है, रेडियस दिया हुआ है। BF ओके प्लस FD कितना लिखा था, 3 फ्रॉम 3। therefore BF is equal to 6 minus 3 is equal to 3 सेंटीमीटर। BF आपका 6 सेंटीमीटर मिल गया, या इसको लिखो 4। ओके, तो BF आपका ये इतना छोटा सा आपका 3 सेंटीमीटर है। BF आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। नाउ फोर्थ, थोड़ा और लगा देते हैं। नाउ इधर हमने क्या लिखा था, यहाँ पे हमको BF मिला है ना, हाँ DF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फाइन, ओके, चलो वी प्रोसीड फर्दर। फोर्थ, इन राइट एंगल ट्राइंगल AFD, in right angle triangle AFB you have AB square is equal to AF square प्लस FB स्क्वायर या BF स्क्वायर। सब जगह हम ये BF ना मैंने यहाँ पे, सो कोशिश करने का कि सब जगह सीरियल ऑफ अल्फाबेट सेम रहे। BF स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। नाउ AB इज इक्वल टू 10, हमने यहाँ पे लिखा था AB इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। AF नहीं मालूम है हमको, BF हमने यहाँ पे 3 निकाला है, 3 स्क्वायर, ठीक है। BF का मेजरमेंट हमको 3 बराबर आया है। BF FD कितना है, FD 4 क्यों लिया मैंने, हाँ FD 4, तो FD 4 लेना था मुझे ना, FD 4 लेना था, तो ये 2 आ जाएगा। ओके, FD was 4, क्योंकि ये 4 है इसके लिए FD was 4, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर आ जाएगा। ओके, दिस इज इक्वल टू AF स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर minus 2 square, this is equal to 100 minus 4, therefore AF square is equal to 96, AF square is equal to 96, clear? Squaring, taking square roots, AF is equal to 16 into 6, square root ले रहे हैं, ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट, फाइन, देयरफॉर AF इज इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर। आपका AF मिला आपको 4√6 सेंटीमीटर, पर कहीं ना कहीं पीछे आपने प्रूफ करके रखा है कि CAFD या ACDF आपका रेक्टेंगल है और AF इज इक्वल टू CD, कहीं ना कहीं आपने प्रूफ करके रखा है कि AF इज इक्वल टू CD प्रूफ करके रखा है। कहाँ गया, AF इज इक्वल टू CD प्रूफ करके रखा है, ठीक है। आपने प्रूफ करके रखा है AF इज इक्वल टू CD एट 2, देयरफॉर CD इक्वल टू 4√6
6 सेंटीमीटर फ्रॉम 2। ओके, तो आपका थोड़ा एक बड़ा सम, एक कॉम्प्लिकेटेड सम, 2 बार वीडियो देखेंगे, 2 बार सम सॉल्व करेंगे तो आराम से हो सकता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। दैट कंप्लीट्स योर प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2। देयर वाज नथिंग टफ। आप उसको प्रैक्टिस करोगे, सर्कल के दो प्रैक्टिस सेट निकल गए, कोई भी चीज़ यहाँ पे टफ नहीं आई है। उसको री प्रैक्टिस करो, री वीडियो देखो, घड़ी वीडियो देखो तो समझ में आ जाएगा। स्टिल करके देखो, पॉज करके देखो, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। ओके, थैंक यू वेरी मच।